कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। भारत के एक शक्तिशाली राज्य में शहंशाह वीर सिंह राज करता था। वीर सिंह अपनी ताकत और चतुराई के लिए जाना जाता था, पर उसके दिल में लालच और घमंड का जहर भरा था। राजमहल के पास एक प्राचीन मंदिर था, नाग देवता का मंदिर। वहां एक दिव्य नागिन नागेश्वरी अपनी जाति और नागलोक की रक्षा के लिए तपस्या करती थी। नागेश्वरी रूपवती और बुद्धिमती थी, जिसकी आंखों में हर किसी को सम्मोहित कर लेने की शक्ति थी। एक रात, अमावस्या की रात, वीर सिंह ने नागेश्वरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने उसे पाने का निश्चय किया, पर नागेश्वरी ने मना कर दिया। राजन, मैं नागवंश की रक्षक हूं, तुम्हारी इच्छाएं मेरे धर्म के आड़े नहीं आ सकती। पर वीर सिंह ने छल किया। एक रात्रि उसने नागेश्वरी को बंदी बनाकर उसकी पूजा स्थली को अपवित्र किया। नागेश्वरी ने अपने प्राण त्यागने से पहले शहंशाह को शाप दिया, तेरा वंश नष्ट होगा, तेरी सत्ता रेत की दीवार की तरह ढह जाएगी। हर अमावस्या की रात मेरी आत्मा लौटेगी तुझे तेरे पाप का हिसाब देने। और वही हुआ। वीर सिंह का राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। उसके बेटे आपस में लड़ पड़े, प्रजा में विद्रोह भड़क उठा, महल पर रहस्यमयी साए मंडराने लगे। अमावस्या की रात शहंशाह के कमरे में सांपों की फुफकार गूंजती और दीवारों पर नागेश्वरी की परछाई दिखती। राजमहल के गलियारे वीरान होने लगे, सेनापति भाग गए। एक रात नागेश्वरी की आत्मा ने स्वयं प्रकट होकर शहंशाह को जहर का पान कराया। वीर सिंह की मृत्यु के साथ उसका वंश समाप्त हो गया। कहते हैं, आज भी उस खंडहर बन चुके महल में अमावस्या की रात नागेश्वरी की आत्मा घूमती है, और जो भी उस महल में लालच लेकर जाता है उसे नागिन का शाप भस्म कर देता है। शहंशाह ने आखिर ऐसा क्या छल किया जिसके कारण नागेश्वरी ने उसे भयानक शाप दिया? क्या हुआ उस रात्रि जब महल की चौखट पर नागिन की आत्मा प्रकट हुई? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हमें अगला भाग दिखाएं। और जानें वीर सिंह की विनाश गाथा का रहस्य सिर्फ कहानी मानव पर